नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। उस समय की बात है जब भगवान बुद्ध राजगृह के पास एक वन में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। वातावरण शांत था, पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा और पक्षियों की मधुर आवाजें एक अलग ही सुकून देती थीं। दूर दूर से लोग बुद्ध के पास अपने प्रश्न लेकर आते, कोई क्रोधित मन लेकर, कोई दुख से टूटा हुआ तो कोई जीवन का अर्थ खोजता हुआ। बुद्ध सभी को धैर्यपूर्वक सुनते और अपने अनुभव की रोशनी से उत्तर देते। एक दिन भीड़ में से एक महिला रोती बिलखती हुई बुद्ध के चरणों में आकर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, भगवान, मेरा बच्चा मर गया है, आप कृपा कर उसे फिर से जीवित कर दीजिए। मेरे पास अब जीने का कोई कारण नहीं बचा। आप तो करुणा के सागर हैं, आप तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। चारों ओर सन्नाटा छा गया। बुद्ध उस महिला के दर्द को गहराई से देख रहे थे। उनके शिष्य भी मौन थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब बुद्ध क्या उत्तर देंगे। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, बहन, मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। जाओ और इस गांव में जाकर उस घर से थोड़े ले आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। महिला को एक आशा की किरण दिखाई दी। वह तुरंत उठी और घर घर जाकर सरसों के दाने मांगने लगी। लेकिन हर घर से उसे वही उत्तर मिला, हाँ, हम सरसों दे सकते हैं, लेकिन हमारे घर में भी किसी न किसी की मृत्यु हुई है। धीरे धीरे महिला को समझ आने लगा कि मृत्यु कोई अपवाद नहीं है, यह तो सबके जीवन की सच्चाई है। महिला एक घर से दूसरे घर जाती रही। हर जगह उसे सरसों के दाने तो मिल जाते, लेकिन उसके साथ एक और सच्चाई जुड़ी मिलती। कहीं किसी की मां मर गई थी, कहीं किसी का पिता, कहीं बेटा तो कहीं बेटी। शुरुआत में वह सोचती थी कि शायद एक घर ऐसा मिल जाएगा जहां किसी की मृत्यु न हुई हो, लेकिन धीरे धीरे उसके कदम भारी होने लगे। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे, पर मन का बोझ और गहरा हो रहा था। शाम तक थककर जब वह बुद्ध के पास लौटी तो उसकी चाल बदल चुकी थी। वह पहले जैसी रोती बिलखती महिला नहीं थी। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सा मौन उतर आया था। उसने बुद्ध के सामने बैठकर धीमे स्वर में कहा, भगवान, मैं जिस घर भी गई वहां मृत्यु की छाया पहले से मौजूद थी। कोई भी इस दुख से अछूता नहीं है। मैं समझ गई कि मेरा दुख सिर्फ मेरा नहीं है, यह तो हर जीव का सच है। बुद्ध ने उसे गहरी दृष्टि से देखा और शांत स्वर में बोले, यही सत्य है, जीवन और मृत्यु साथ साथ चलते हैं। तुम अकेली नहीं हो, समस्त संसार इसी चक्र से गुजर रहा है। दुख इसलिए है क्योंकि हम उस पर अधिकार चाहते हैं जिस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। हम जीवन को पकड़कर रखना चाहते हैं। प्रभा, शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, दुख से बचा नहीं जा सकता, लेकिन दुख को समझा जा सकता है। जब समझ आ जाए, मैंने जाना, और यही मैं सबको सिखाना चाहता हूँ। महिला ने आंसुओं से भीगी आंखें ऊपर उठाईं, लेकिन इस बार उनमें करुणा की जगह एक प्रकार की शांति थी। उसने कहा, भगवान, मैं अपने दुख को अब और नहीं ढूंढूंगी। मैं स्वीकार करती हूँ कि मृत्यु जीवन का हिस्सा है। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, सुनो, यह संसार दुख से भरा हुआ है। जन्म, बुढ़ापा, प्रिय से बिछुड़ना दुख है, अप्रिय से मिलना दुख है, इच्छाओं का न पूरा होना दुख है। यही पहला सत्य है, दुख का अस्तित्व। चारों ओर सन्नाटा था। सब लोग उस गहराई को अपने भीतर महसूस कर रहे थे। बुद्ध ने धीरे धीरे आगे कहा, लेकिन दुख का एक कारण भी है। यह कारण है हमारी तृष्णा, हमारी इच्छाएं, हमारा पकड़ना, हमारा मोह। हम चीजों को स्थायी मानकर उनसे चिपक जाते हैं, और जब वे बदलती हैं तो हमें दुख होता है। यही दूसरा सत्य है, दुख का कारण। महिला ध्यान से सुन रही थी। उसका चेहरा अब और अधिक शांत होता जा रहा था। बुद्ध ने समझाया, जैसे ही हम इस तृष्णा को पहचान लेते हैं और उसे छोड़ना सीख लेते हैं, तब दुख का अंत संभव है। यही तीसरा सत्य है, दुख का निरोध। और अंत में इस मुक्ति का मार्ग है, सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। यही चौथा सत्य है, मार्ग। बुद्ध की वाणी धीमी थी, लेकिन उसमें गहरा बल था। महिला के मन में जो पीड़ा थी वह अब एक शिक्षा में बदल चुकी थी। उसने महसूस किया कि उसका बच्चा लौट नहीं सकता, लेकिन वह स्वयं बदल सकती है। वह अब संसार को एक अलग दृष्टि से देख रही थी। शिष्य भी इस संवाद को सुनकर मौन थे, मानो उनके भीतर भी एक नया द्वार खुल गया हो। वे सोच रहे थे कि सचमुच दुख कोई बाहरी दुश्मन नहीं है,
यह तो हमारे भीतर की पकड़ और तृष्णा का परिणाम है। रात गहराने लगी, आकाश में चांद उग आया। बुद्ध वहीं मौन होकर बैठे थे और उनके चारों ओर लोग स्थिर होकर उस सत्य का अनुभव कर रहे थे। कोई बोल नहीं रहा था कि शब्दों से अधिक मौन ही गहरा उत्तर है। महिला बुद्ध के चरणों में झुक गई और बोली, भगवान, आज मैंने सच में देख लिया कि दुख से भागना व्यर्थ है, उसे समझना ही मुक्ति है। आज से मेरा जीवन आपके बताए मार्ग पर चलेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जैसे अंधेरे को हटाने के लिए दीपक जलाना पड़ता है, वैसे ही दुख को दूर करने के लिए ज्ञान की ज्योति जलानी पड़ती है। अब तुम्हारे भीतर वह ज्योति जल चुकी है। महिला धीरे धीरे अपने घर की ओर लौट गई। उसका बच्चा अब भी संसार से जा चुका था, पर उसकी आत्मा अब टूटी नहीं थी। उसने जीवन की अनित्यता को स्वीकार कर लिया था। बुद्ध के शिष्य उस रात देर तक मौन बैठे रहे। हवा में वही गूंज थी जो बुद्ध ने कही थी, दुख का कारण तृष्णा है, और जब तृष्णा मिटती है तब शांति प्रकट होती है। उस समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बांस के झुरमुट में ठहरे हुए थे। हवा में ठंडक थी, चारों ओर गहरी शांति छाई थी। पक्षियों की हल्की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट उस वातावरण को और अधिक पवित्र बना रही थी। लोग दूर दूर से बुद्ध के पास आते थे, कोई प्रश्न लेकर, कोई दुख लेकर, तो कोई अपने जीवन का समाधान खोजने के लिए। इसी बीच एक महिला वहां पहुंची। उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में गहरा दुख साफ झलक रहा था। वह सीधे बुद्ध के पास आई और उनके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि आसपास बैठे शिष्य भी विचलित हो उठे। महिला ने टूटे हुए स्वर में कहा, भगवान, मेरा बच्चा मर गया है, मेरा संसार ही उजड़ गया। आप महान हैं, आप दयालु हैं, कृपा करके मेरे बच्चे को वापस जीवित कर दीजिए। मैं आपके चरणों में जीवन भर सेवा करूंगी। उसकी बातें सुनकर सबका दिल पिघल गया, लेकिन बुद्ध मौन रहे। उनका चेहरा शांत था, आंखें करुणा से भरी हुई थीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीरे धीरे कहा, बहन, मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। जाओ, गांव में जाओ और उस घर से थोड़े से सरसों के दाने लेकर आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। महिला के चेहरे पर आशा की चमक आ गई। उसने सोचा, यह तो आसान काम है, सरसों तो हर घर में मिल जाएगी। वह तुरंत उठी और तेजी से गांव की ओर चल पड़ी। सबसे पहले वह एक घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। एक बुजुर्ग महिला बाहर आई। दुखी मां ने कहा, मुझे अपने घर से थोड़ा सा सरसों का दाना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि आपके घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। बुजुर्ग महिला की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, बेटी, सरसों तो हम दे देंगे, वह तो हमारे घर भी आई है। कुछ साल पहले मेरे पति का निधन हुआ था। यह सुनते ही उस दुखी मां का चेहरा उदास हो गया। वह बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसे घर की तलाश है जहां मृत्यु कभी न आई हो। और वह आगे बढ़ गई। वह दूसरे घर पहुंची। दरवाजा एक किसान ने खोला। महिला ने वही बात दोहराई। किसान ने गहरी सांस ली और कहा, बहन, सरसों तो यहाँ है, लेकिन मेरे पिता इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। हमारे घर को भी मृत्यु ने छुआ है। महिला ने सिर झुका लिया और वहां से भी लौट गई। वह तीसरे, चौथे, पांचवें घर गई। हर जगह उसे सरसों के दाने तो मिलते, लेकिन मृत्यु की कहानी भी सुनने को मिलती। किसी ने अपनी मां को खोया था, किसी ने बच्चे को, किसी ने पति पत्नी को। धीरे धीरे महिला की आंखें खुलने लगी। वह सोचने लगी, क्या ऐसा कोई घर है जहां मृत्यु न आई हो? शायद नहीं। मृत्यु तो सबको छूती है। मेरा दुख अकेला नहीं है, यह तो सबका दुख है। उसके कदम अब धीमे हो गए। सुबह से शाम हो गई, पर उसे ऐसा कोई घर न मिला जहां मृत्यु न आई हो। उसके आंसू अब बह नहीं रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सा मौन उतर आया था। रात होते होते वह थक कर वापस बुद्ध के पास लौटी। वह बुद्ध के सामने बैठ गई, लेकिन अब उसकी आवाज बदली हुई थी। उसने शांत स्वर में कहा, भगवान, मैंने पूरे गांव में खोजा। हर घर में सरसों थी, लेकिन हर घर में मृत्यु भी थी। कोई भी इस दुख से अछूता नहीं है। अब मुझे समझ आ गया कि मेरा दुख अकेला नहीं है। बुद्ध उसे गहरी दृष्टि से देखते रहे। उनके चेहरे पर वही करुणामयी मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से कहा, यही जीवन का सत्य है। मृत्यु अपवाद नहीं है, यह क्रिया है जो अस्थायी है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तभी मन हल्का होने लगता है। महिला बुद्ध की बात सुनती रही। उसका दिल धीरे धीरे शांत हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके भीतर कोई भारी पत्थर अब धीरे धीरे हट रहा हो। महिला बुद्ध के सामने बैठी थी।
उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में अब पहले जैसा आंसुओं का तूफान नहीं था। वहां अब एक मौन, एक स्वीकार का भाव आने लगा था। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, बहन, तुमने आज देखा कि मृत्यु से कोई भी बचा नहीं है। यह संसार दुख से भरा हुआ है। जन्म लेना दुख है, बूढ़ा होना दुख है, बीमार पड़ना दुख है, और मृत्यु पाना भी दुख है। प्रिय व्यक्ति से बिछोड़ना दुख है, और जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह भी दुख है। यह संसार ही दुख से जुड़ा हुआ है। चारों ओर बैठे शिष्य गहरी तन्मयता से सुन रहे थे। बुद्ध ने कि दुख है कोई छोटा ज्ञान नहीं है, यही सबसे बड़ा आरंभ है। अगर हमें यह पता ही न चले कि दुख है तो हम उसका उपाय कैसे खोजेंगे। महिला की आंखें नीचे झुकी हुई थीं। उसके मन में वे सारे दृश्य घूमने लगे जब वह हर घर में गई थी। हर घर ने उसे वही सच्चाई दिखाई थी, दुख कहीं भी टाला नहीं जा सकता। बुद्ध कुछ पल मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, लेकिन केवल इतना जानना पर्याप्त नहीं कि दुख है, हमें यह भी समझना होगा कि दुख क्यों है, और यह दूसरा सत्य है, दुख का कारण। सुनो, यह दुख केवल मृत्यु या बीमारी से नहीं है। असली दुख हमारी तृष्णा से है, हमारे भीतर की वह चाह जो हर चीज को पकड़ कर रखना चाहती है। जब हम सोचते हैं कि यह मेरा है, यह सदा रहेगा, यह कभी मुझसे अलग नहीं होगा, तो वहीं से दुख शुरू होता है। जब यह पकड़ टूटती है तो दिल में पीड़ा होती है। शिष्य गंभीर होकर सुन रहे थे। बुद्ध ने जमीन पर पड़ी एक सूखी पत्ती उठाई और उसे हाथ में घुमाते हुए बोले, यह पत्ती पेड़ से गिरी है। यदि तुम इसे पकड़ कर रखो और चाहो कि यह, क्योंकि इसका स्वभाव है सूखना और मिट्टी में मिल जाना, लेकिन यदि तुम इसे उसी रूप में स्वीकार कर लो तो दुख नहीं होगा। इसी तरह जीवन का स्वभाव है बदलना, और जब हम परिवर्तन को नकारते हैं तब दुख पैदा होता है। महिला धीरे धीरे सिर हिलाने लगी। उसके दिल में जो चोट थी वह अब समझ में बदल रही थी। उसने धीरे से कहा, भगवान, अब मुझे समझ आने लगा है। मैंने अपने बच्चे को सदा के लिए अपना मान लिया था, इसलिए उसके जाने से मेरा मन टूटा। लेकिन यदि जीवन का स्वभाव ही अस्थायी है तो उसका जाना भी उसी नियम का हिस्सा है। बुद्ध ने करुणा से उसकी ओर देखा और बोले, हाँ बहन, यही समझना है। हम जिसे अपना मानते हैं वही हमें सबसे गहरा दुख देता है। जब मोह और तृष्णा कम होती है तो दुख भी हल्का हो जाता है। जब तृष्णा ही समाप्त हो जाए, उनकी बातें सुनकर शिष्य भी अपने भीतर झांकने लगे। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने कसकर पकड़ रखा था। अब उन्हें समझ आ रहा था कि दुख का कारण कहीं बाहर नहीं, उनके उस रात चांद पूरा खिल रहा था। हवा ठंडी थी। बुद्ध का स्वर उस वातावरण में ऐसा गूंज रहा था मानो सत्य खुद जंगल की निस्तब्धता में उतर आया हो। बुद्ध ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने अब तक यह समझा कि जीवन दुख से भरा है, और यह दुख हमारी इच्छाओं और आसक्तियों से उत्पन्न होता है। लेकिन ध्यान रखना, इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन केवल दुख है। यदि दुख का कारण है तो उसका अंत भी है। यही तीसरा सत्य है। शिष्य ने उत्सुक होकर पूछा, गुरुदेव, क्या यह जीवन कभी पूर्ण शांति को पा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, जैसे अंधकार का कारण प्रकाश का अभाव है, वैसे ही दुख का कारण है हमारी तृष्णा और मोह। जब ये समाप्त हो जाएं, तो दुख भी समाप्त हो जाता है। जब मन सब बंधनों से मुक्त हो जाता है तब निर्वाण की स्थिति आती है। यह वही अवस्था है जहां कोई भय नहीं, कोई लालच नहीं, कोई क्रोध नहीं। शिष्य के चेहरे पर आश्चर्य और गहरी तृष्णा का भाव था। वह बोला, गुरुदेव, यह तो अद्भुत है, लेकिन इस अवस्था तक पहुंचना कैसे संभव है? बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, यही चौथा आर्य सत्य है, मुक्ति का मार्ग। यह मार्ग ही तुम्हें दुख से छुटकारा दिला सकता है। इसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। यह मार्ग 8 सीढ़ियों जैसा है, और इन्हीं 8 सीढ़ियों पर चलकर कोई भी मनुष्य अपने जीवन को शुद्ध और मुक्त कर सकता है। शिष्य ने धीरे धीरे अपनी सांस को संतुलित किया और पूरी श्रद्धा से कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे उस मार्ग के बारे में विस्तार से समझाइए। मैं जीवन के हर पल को सत्य की खोज में लगाना चाहता हूँ। बुद्ध ने अपने स्वर को और कोमल करते हुए कहा, यह 8 अंग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन्हें यदि साधा जाए तो जीवन दुख से ऊपर उठ जाता है। यह मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। शिष्य अब पूरी तरह गहरे ध्यान में चला गया। उसके मन में लग रहा था जैसे जीवन की सबसे बड़ी पहेली धीरे धीरे सुलझ रही है। वह बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ रहा हूं कि दुख केवल मेरा बोझ नहीं है, बल्कि यह मेरी जागृति का द्वार भी है।
यदि मैं इसे समझकर सही मार्ग पर चलूं, मैं मुक्त हो सकता हूं। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, यही सच्चाई है। दुख को देखकर भागना मत, स्वर्ग की उससे कम दिन कारण को पहचानो और फिर सही मार्ग पर चलो। यही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। आसमान में धीरे धीरे सूरज की किरणें फैल रही थीं, जैसे प्रकृति भी इस गहन सत्य का साक्षी बन रही हो। शिष्य के भीतर एक नई रोशनी जल चुकी थी। गांव का वही पेड़ अब धीरे धीरे एक आश्रय बन चुका था। लोग काम से थककर जब लौटते तो उस वृक्ष के नीचे बैठ जाते और बुद्ध के शब्दों की शांति में अपने मन की थकान उतारते। बुद्ध ने अब तक उन्हें बताया था कि जीवन में दुख है, उसका कारण है और उसका अंत भी संभव है। लोग बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि यह अंत कैसे होगा, कौन सा मार्ग उन्हें उस पीड़ा से मुक्त कर सकता है। बुद्ध ने बहुत सरल भाषा में समझाना शुरू किया, मानो किसी छोटे बच्चे को रास्ता दिखा रहे हों। उन्होंने कहा, जिस तरह कोई व्यक्ति गांव से नगर की ओर जाता है तो एक रास्ता होता है, वह रास्ता सीधा है, नगर तक पहुंच सकता है। ठीक उसी तरह दुख से मुक्ति का भी एक मार्ग है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। यह 8 सीढ़ियों का मार्ग है जो जीवन को शांति और स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। भीड़ एकदम शांत थी। किसी बच्चे ने अपनी मां से फुसफुसाकर पूछा, 8 सीढ़ियां कौन सी हैं? और बुद्ध ने उसकी मासूम जिज्ञासा को सुनते हुए मुस्कुराकर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, पहली सीढ़ी है सम्यक दृष्टि। इसका अर्थ है चीजों को जैसी वे वास्तव में हैं वैसा देखना। हम अक्सर अपने भ्रम, मोह और लालच के कारण दुनिया को वैसी नहीं देख पाते जैसी वह है, लेकिन जब हम सत्य को पहचानते उनकी आंखों से धुंध हटने लगी हो। बुद्ध ने आगे कहा, दूसरी सीढ़ी है सम्यक संकल्प। मन में करुणा और मैत्री का भाव रखना और हिंसा या द्वेष से दूर रहना। जिस व्यक्ति का मन निर्मल है उसका जीवन भी निर्मल हो जाता है। उन्होंने थोड़ी देर रुककर तीसरी सीढ़ी समझाई, सम्यक वाणी। इसका मतलब है ऐसा बोलना जो सत्य हो, मधुर हो और किसी को पीड़ा न पहुंचाए। हम जब झूठ बोलते हैं या कटु वाणी का उपयोग करते हैं तो सबसे पहले हमारे भीतर ही अशांति जन्म लेती है। लोग धीरे धीरे सोचने लगे कि उनकी कितनी बातें व्यर्थ में किसी को चोट पहुंचा देती हैं। बुद्ध ने फिर कहा, चौथी सीढ़ी है सम्यक कर्म, यानी अपने आचरण को शुद्ध बनाना। चोरी, हिंसा या छल कपट से दूर रहना। मनुष्य के कर्म ही उसका भविष्य गढ़ते हैं। सभी ग्रामीण अब मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। बुद्ध की बातें किसी शास्त्र जैसी नहीं लग रही थीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी सीधी सीधी सच्चाइयां लग रही थीं। फिर उन्होंने 5वीं सीढ़ी बताई, सम्यक आजीविका। जीवन यापन का साधन ऐसा होना चाहिए जिसमें दूसरों को पीड़ा न पहुंचे। जिस काम से आप किसी जीव की हत्या करें, छल करें या लोगों को भ्रमित करें, वह सही आजीविका नहीं है। लोगों की आंखें चमक उठी। बहुतों ने मन ही मन सोचा कि अब वे अपने कामकाज पर और ध्यान देंगे। इसके बाद बुद्ध ने कहा, छठी सीढ़ी है सम्यक प्रयास। इसका मतलब है बुरी प्रवृत्तियों को दूर करने और अच्छी प्रवृत्तियों को बढ़ाने का लगातार प्रयास करना। जीवन में जो भी बदलना है वह केवल प्रयास से ही बदलता है। भीड़ में बैठे कई नौजवानों ने यह सुनकर सिर झुकाया, मानो वे समझ गए हों कि उनका समय व्यर्थ आलस्य में बीत रहा था। बुद्ध ने 7वीं सीढ़ी समझाई, सम्यक स्मृति, यानी हर क्षण सजग रहना, अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को देखते रहना। जब हम सजग रहते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे भीतर कौन सी भावना जन्म ले रही है और कौन सी बात हमें भटका रही है। और अंत में उन्होंने 8वीं सीढ़ी बताई, सम्यक समाधि। यह ध्यान की अवस्था है जब मन पूरी गहरी शांति का अनुभव करता है। यही वह सीढ़ी है जो हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। लोग देर तक बैठे रहे। हवा ठंडी चल रही थी और जैसे पूरी प्रकृति भी बुद्ध के शब्दों में घुल गई हो। किसी ने कहा, ये 8 सीढ़ियां तो सचमुच जीवन को नया रूप दे सकती हैं। बुद्ध ने केवल मुस्कुराकर कहा, इन सीढ़ियों पर चलना ही धर्म है और यही सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग है। गांव के लोग चुपचाप लौटने लगे, लेकिन हर किसी के दिल में यह दृढ़ निश्चय था कि अब वे इन 8 मार्गों को अपनी जिंदगी में उतारेंगे। बुद्ध अपने शिष्यों के बीच बैठे थे। चारों ओर शांत वातावरण था। किसी के मुख पर कोई प्रश्न था, किसी के मन में कोई जिज्ञासा। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से सबको देखा और धीमे स्वर में बोले, मैंने तुम्हें अब तक दुख के कारण और उसके अंत के बारे में बताया है, लेकिन केवल जान लेना पर्याप्त नहीं होता। यह तो ऐसे है जैसे तुम बीमार हो और बीमारी का कारण जान लो, फिर दवा का नाम भी सुन लो, पर यदि दवा को ग्रहण नहीं करोगे तो स्वास्थ्य कैसे मिलेगा।
उसी तरह मुक्ति केवल शब्दों से नहीं, ध्यान से सुनते रहे। बुद्ध ने अपनी बात को सरल उदाहरण से समझाया। मान लो कोई यात्री है जो किसी सुंदर नगर तक पहुंचना चाहता है। उसे बताया गया है कि नगर कहाँ है, रास्ता कौन सा है, लेकिन यदि वह यात्री बैठा ही रह जाए तो क्या कभी वहां पहुंच पाएगा? नहीं, उसे अपने पैरों से उस मार्ग पर चलना होगा। बुद्ध की यह बात सबके हृदय में उतर गई। वे आगे बोले, इसी तरह मैंने तुम्हें दुख और दुख के अंत के बारे में बताया है। अब मैं तुम्हें उस मार्ग का परिचय दूंगा जिस पर चलकर तुम स्वयं उस अंत को देख सकोगे। यह मार्ग सरल है, पर हर कदम पर सावधानी और धैर्य चाहिए। यह मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। उस क्षण वातावरण और गहरा हो गया। शिष्यों के हृदय में एक हलचल उठी। सबकी आंखों में जिज्ञासा थी। कोई सोच रहा था, क्या यह मार्ग मेरे जीवन को बदल देगा? कोई मन ही मन निश्चय कर रहा था कि अब चाहे जैसी कठिनाई आए, मैं इस राह पर चलूंगा। बुद्ध ने सबके मौन को पढ़ लिया। वे मुस्कुराए और बोले, यह मार्ग कोई दूर की बात नहीं है। यह तो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारी जागरूकता में। इसे जीना ही मुक्ति है। और जब यह मार्ग तुम्हारे जीवन में उतर जाएगा, तब तुम पाएंगे कि दुख केवल एक छाया था, वास्तविकता नहीं। इतना कहते हुए बुद्ध ने एक लंबा मौन धारण किया। वह मौन भी उतना ही गहन था जितना उनका उपदेश। शिष्य समझ गए कि अब एक नई यात्रा शुरू होने वाली है। जब बुद्ध ने अपने शिष्यों को पहला उपदेश दिया था, तब उन्होंने जीवन के दुख और उसके कारण को सबसे पहले समझाया। बुद्ध ने कहा कि इस संसार में दुख अपरिहार्य है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, ये सब दुख लाते हैं। लेकिन इनसे भी बड़ा दुख है हमारे भीतर का मोह, तृष्णा और आसक्ति। यही दुख का असली कारण है। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि जब इंसान किसी चीज को पाने की लालसा करता है और जब वह नहीं मिलती, या सम्मान को पकड़कर रखना चाहता है और वह उससे छिन जाता है, तब दुख गहरा हो जाता है। इंसान सोचता है कि बाहरी परिस्थितियां ही उसके दुख का कारण हैं, लेकिन वास्तव में दुख की जड़ उसके अपने मन में छिपी हुई आसक्ति और तृष्णा है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति धन चाहता है, वह उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। अगर धन मिल जाता है तो और अधिक पाने की तृष्णा बढ़ जाती है। अगर न मिले तो पीड़ा और हताशा उसे घेर लेती है। यही स्थिति संबंधों में होती है। किसी से प्रेम है तो उसे खोने का भय बना रहता है, और जब वह चला जाता है तो हृदय में गहरी चोट लगती है। बुद्ध ने सिखाया कि यह सब तृष्णा का ही परिणाम है। बुद्ध ने यह भी कहा कि दुख को समझना ही मुक्ति की शुरुआत है। जब तक हम इस सच को स्वीकार नहीं करते कि हमारी इच्छाएं और हमारी लालसाएं ही दुख की जड़ हैं, तब तक हम शांति को नहीं पा सकते। उन्होंने यह नहीं कहा कि जीवन से सब इच्छाएं मिटा दो, तड़ को ढीला करो। जब हम किसी भी वस्तु, संबंध या परिस्थिति से आसक्त नहीं होते, तब दुख धीरे धीरे मिटने लगता है। जब बुद्ध ने सिखाया कि दुख का असली कारण क्या है, तो उन्होंने दुनिया को एक ऐसा सत्य दिखाया जिसे जानकर इंसान का पूरा जीवन बदल सकता है। हर इंसान के जीवन में दुख आता है। कोई अपने प्रियजन को खोकर रोता है, कोई अपनी इच्छाएं पूरी न होने से तड़पता है, कोई अपमान या असफलता की पीड़ा से जलता है, और कोई उम्र और बीमारी से लड़ते हुए टूट जाता है। बुद्ध ने कहा कि दुख से भागना संभव नहीं है, क्योंकि यह जीवन का हिस्सा है। लेकिन दुख का असली कारण समझकर इंसान उससे मुक्त हो सकता है। उन्होंने बताया कि दुख का मूल कारण तृष्णा है। तृष्णा यानी अंतहीन चाहत। इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। यदि उसके पास एक घर है तो वह बड़ा घर चाहता है। यदि उसके पास 100 धन है तो 1000 की चाह रखता है। यदि उसे सम्मान मिला तो और बड़ा सम्मान पाने की लालसा करता है। यही न खत्म होने वाली लालसा ही दुख का असली कारण है। बुद्ध ने एक बार कहा था, जब इंसान अपने मन की हर चाह को अपने जीवन का केंद्र बना लेता है, तब दुख निश्चित है। क्योंकि चाह पूरी होने पर भी डर बना रहता है कि कहीं यह चीज छिन न जाए, और यदि पूरी ना हो तो मन बेचैन रहता है। यानी दोनों ही हालात में दुख है। उन्होंने एक साधारण उदाहरण दिया। मान लो कोई इंसान नदी के किनारे खड़ा होकर रेत से मूर्ति बना रहा है। उसे बहुत सुंदर आकार देता है, बहुत प्रेम से सजाता है, पर जैसे ही लहर आती है, उसकी सारी मेहनत बहा ले जाती है। वह इंसान दुखी होता है, क्योंकि उसने उस अस्थायी चीज को स्थायी मान लिया था। बुद्ध ने कहा कि जीवन भी ऐसा ही है। हर चीज बदलती है, हर वस्तु नश्वर है, लेकिन हम उसे स्थायी समझकर पकड़कर बैठ जाते हैं। यही भ्रम दुख की जड़ है। बुद्ध ने आगे समझाया कि दुख से छुटकारा पाने का उपाय भी है।
उन्होंने सिखाया कि जब इंसान अपनी इच्छाओं को पहचानकर उन पर नियंत्रण करना सीख लेता है, जब वह आसक्ति छोड़कर चीजों को जैसा है वैसा स्वीकार करना सीख लेता है, तब दुख कम होने लगता है। उन्होंने कहा, दुख की जड़ तृष्णा है, शिष्ट है, और दुख का अंत तृष्णा के अंत से होता है। इसका अर्थ यह है कि इंसान को अपनी चाहतों का गुलाम नहीं, बल्कि उनका मालिक बनना चाहिए। बुद्ध का यह संदेश केवल दार्शनिक नहीं है, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। यदि हम अपने जीवन में हर क्षण यह ध्यान रखें कि हमारी पीड़ा का कारण बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि हमारी अपनी अंतहीन इच्छाएं हैं, तो हम धीरे धीरे दुख से ऊपर उठ सकते हैं। दुख का कारण समझ लेने के बाद इंसान का दृष्टिकोण बदल जाता है। फिर वह दूसरों को दोष देना छोड़ देता है, भाग्य को कोसना छोड़ देता है। वह समझ जाता है कि वास्तविक शत्रु बाहर नहीं, बल्कि भीतर की अज्ञानता और तृष्णा है। और जब यह समझ गहरी हो जाती है, तो वही समझ हमें ध्यान और जागरूकता के मार्ग पर ले जाती है। बुद्ध का यह संदेश कालातीत है। आज भी यदि हम अपने जीवन पर नजर डालें तो पाएंगे कि हमारे लगभग हर दुख की जड़ कहीं ना कहीं हमारी अपेक्षाएं और हमारी पकड़ में ही है। यदि हम यह सीख जाएं कि चीजों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना है और उन्हें पकड़कर रखने की जगह उन्हें जाने देना है, तो दुख का भार हल्का होने लगेगा। यही बुद्ध का गहरा उपदेश था। दुख का असली कारण तृष्णा है और उसका अंत ही वास्तविक शांति है। गंगा के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। हरे भरे खेत, दूर दूर तक फैले आम के पेड़ और मिट्टी की पगडंडियां, यही उस गांव की पहचान थी। गांव के बीचों बीच एक कुआं था, जहां रोज औरतें पानी भरने आती और बच्चे खेलते। लेकिन उसी गांव में एक युवक रहता था, नंदन। नंदन का चेहरा हमेशा उदास रहता। उसके पास जमीन भी थी, काम भी, परिवार भी, लेकिन भीतर एक खालीपन था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। कभी वह सोचता कि शायद धन की कमी है, तो कभी यह कि लोग उसकी कद्र नहीं करते। हर दिन उसे लगता कि उसके दुख का कारण कोई और है। गांव वाले कहते, नंदन के मन में बहुत अशांति है, पर नंदन के सवाल गहरे थे। वह रात को आकाश की ओर देखकर सोचता, अगर सब कुछ मेरे पास है तो मैं दुखी क्यों हूं? अगर यह जीवन जीने के लिए है तो इतना बोझ सा क्यों लगता है? क्या सचमुच मेरा दुख दूसरों की वजह से है या कुछ और कारण है? एक दिन खबर फैली कि पास के नगर में महात्मा बुद्ध प्रवचन देने आए हैं। नंदन ने तय किया कि वह वहां जाएगा। उसके मन में बस एक ही सवाल चल रहा था, मेरे दुख का असली कारण क्या है? गांव से नगर तक का रास्ता लंबा था, लेकिन नंदन चलता गया। चलते चलते उसके मन में उम्मीद जगने लगी कि शायद इस बार उसे उत्तर मिल जाएगा। जब वह नगर पहुंचा तो उसने देखा सैकड़ों लोग बुद्ध के चारों ओर बैठे थे। वातावरण में शांति थी, जैसे हवा भी ध्यान कर रही हो। नंदन भीड़ में जाकर बैठ गया। उसकी आंखें बुद्ध पर टिक गईं। बुद्ध का चेहरा शांत था, जैसे किसी झील का ठहरा हुआ पानी। तभी बुद्ध ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मनुष्य दुखी है, पर वह दुख का असली कारण नहीं जानता। वह बाहर खोजता है, पर कारण भीतर छिपा है। नंदन की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा कि यही तो वह जानना चाहता था। उसके जीवन की सबसे बड़ी खोज अब शुरू होने वाली थी। राजगृह की उस हरी भरी घाटी में सुबह का सूरज जब अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था, तब बुद्ध शांत भाव से विहार के बाहर बैठे थे। उनके चारों ओर शांति और सहजता का वातावरण था। दूर से पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। तभी कुछ ग्रामीण अपने बच्चों और युवाओं के साथ वहां पहुंचे। उनमें से एक युवक था, आनंद। आंखों में जिज्ञासा थी, लेकिन चेहरे पर थकान और बेचैनी साफ झलक रही थी। वह बुद्ध के चरणों में बैठा और बोला, भगवान, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? मैं जो चाहता हूं वह कभी पूरा नहीं होता, और जो नहीं चाहता वही मेरे सामने आ खड़ा होता है। क्या यही जीवन है? क्या दुख से बचने का कोई मार्ग नहीं? बुद्ध ने उसे बहुत ध्यान से देखा। उनकी दृष्टि करुणा और अपनापन से भरी हुई थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आनंद, दुख जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। जन्म लेना, बुढ़ापा, दुख। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इसका असली कारण क्या है? आनंद ने सिर झुका लिया। वह उत्तर नहीं जानता था। बुद्ध ने समझाया, आनंद, दुख का कारण तृष्णा है, यानी अंतहीन चाह। मन चाहता है कि सुख कभी खत्म न हो और दुख कभी पास न आए। यही चाह जब पूरी नहीं होती तो पीड़ा जन्म लेती है। आनंद की आंखें चमक उठी। उसने कहा, भगवान, तो क्या चाह ही दुख की जड़ है? बुद्ध ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, हाँ,
आनंद, जब मन किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से बंध जाता है तो दुख अनिवार्य हो जाता है। पर यदि तुम चाह की जड़ को पहचान कर उसे छोड़ दो तो शांति और सच्चा आनंद मिलेगा। आसपास बैठे लोग भी गहरे ध्यान में डूब गए। हर किसी को ऐसा लगा मानो बुद्ध उनकी ही पीड़ा का उत्तर दे रहे हों। उस दिन आनंद ने प्रतिज्ञा की कि वह बुद्ध के बताए मार्ग पर चलेगा और अपनी तृष्णा को समझकर जीवन में सच्चा आनंद खोजेगा। आनंद रात भर सो नहीं पाया। गांव के शांत आकाश में चांदनी फैली थी, लेकिन उसके भीतर अंधेरा गहरा होता जा रहा था। वह सोचता रहा, अगर दुख मेरा साथी है तो मैं इस जीवन को कैसे जीऊंगा? क्या हमेशा ये खालीपन मेरा पीछा करता रहेगा? सुबह होते ही वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में लालिमा और होठों पर एक प्रश्न ठहरा हुआ। वह बोला, भंते, मैंने सोचा था कि जीवन सुख और दुख का मेल है, लेकिन मेरे हिस्से में तो केवल दुख ही आया है। क्या मैं ही अभागा हूं या यह संसार ही ऐसा है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखें झील जैसी गहरी थीं, जिनमें किसी भी दुख की लहर नहीं थी। उन्होंने कहा, आनंद, यह मत सोचो कि दुख केवल तुम्हारे हिस्से में है। जैसे नदी में सभी नावें बहती हैं, वैसे ही दुख भी हर प्राणी के जीवन में बहता है। पर नाव वही किनारे पहुंचती है, दिशा खो बैठे हो और तुम्हारा मन केवल दुख की धारा में बहता जा रहा है। आनंद ने कांपती आवाज में पूछा, तो भंते, यह दुख कहां से जन्म लेता है? क्यों हर जगह मैं इसका बोझ महसूस करता हूं? बुद्ध कुछ देर मौन रहे, वह मौन जो शब्दों से अधिक बोलता है। फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा, दुख की जड़ तुम्हारे भीतर है, यह बाहर से नहीं आता। जैसे आग लकड़ी में ही छिपी रहती है, वैसे ही दुख तुम्हारे मन की पकड़ और मोह में छिपा है। आनंद चौंक गया। उसने सोचा, मैं तो संसार से दुख पा रहा हूं। इस तरह उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, जब तुम्हें कोई वस्तु प्रिय लगती है और वह छिन जाती है तो तुम दुखी होते हो। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम उस अपमान को पकड़ लेते हो, तुम्हें लगता है कि जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए और वह नहीं चलता तो दुख जन्म लेता है। उन्होंने आगे कहा, दुख का असली कारण तृष्णा है, यह चाह कि सब कुछ मेरे अनुसार हो। यह चाह तुम्हें बांध लेती है और जब संसार तुम्हारी इच्छा नहीं मानती। उसे अपने पिता की याद आई, जिनकी मृत्यु के बाद उसने खुद को अकेला पाया था। उसे वह खेत याद आए जिन्हें खो देने का दर्द आज तक उसकी छाती में चुभता था। उसने धीरे से कहा, तो क्या दुख से मुक्ति संभव है भंते? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ आनंद, संभव है, लेकिन मुक्ति तब होगी जब तुम चाह को छोड़ना सीखोगे। जब तुम देखोगे कि यह संसार वैसा ही है जैसा है और तुम उसमें केवल यात्री हो। उस क्षण आनंद को लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा का बोझ हल्का कर दिया हो, लेकिन उसके मन में अभी भी एक उलझन थी। उसने सोचा, क्या मैं इतना मजबूत हो पाऊंगा कि चाह को छोड़ सकूं? क्या मैं सच में दुख से मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध ने उसकी दुविधा पहचान ली। उन्होंने कहा, मुक्ति एक दिन में नहीं आती आनंद, यह धीरे धीरे आती है। जैसे अंधकार धीरे धीरे सूर्योदय से मिटता है। तुम्हें अभ्यास करना होगा, देखना होगा कि कब तुम्हारा मन चाह में बंध रहा है और तब तुम्हें खुद को याद दिलाना होगा, यही दुख का कारण है। आनंद ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, पर इस बार आंसू में केवल पीड़ा नहीं थी, उसमें एक नई समझ का स्पर्श था। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन उस औरत की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। उसकी गोद कभी भरी रहती थी और अब वही गोद सूनी पड़ी थी। उसका बेटा, जिसकी किलकारियां पूरे घर को जीवन से भर देती थी, अब कहीं दूर खो गया था। हर सुबह वह दरवाजे की ओर नजर गड़ाए बैठती, मानो बेटा दौड़ता हुआ वापस आएगा और उसकी बाहों में समा जाएगा। लेकिन वक्त ने उसका एक एक विश्वास छीन लिया था। लोग कहते थे कि समय सब घाव भर देता है, पर उसके लिए समय केवल जख्म गहरा करता गया। उसके हृदय में इतनी पीड़ा थी कि सांस लेना भी बोझ जैसा लगता। उसके आंसुओं ने तकिए को भीगी मिट्टी बना दिया था, पर हर आंसू के पीछे केवल एक ही सवाल था, क्यों उसका बेटा उससे छीन लिया गया। एक दिन वह बंजारों की टोली से मिली। उन्होंने उससे कहा, कत रखता है। औरत ने अपने टूटे हुए मन के साथ वहां जाने का निश्चय किया। वह लंबी यात्रा पर निकली। कदम डगमगाते थे, पर उम्मीद अब भी बुझी नहीं थी। पहाड़ की चढ़ाई उसके पांवों को लहूलुहान कर रही गहरी चोट कर रही थी। काफी दिनों बाद वह साधु के पास पहुंची। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरा बेटा मुझे लौटा दीजिए।
मैं जीना चाहती हूँ। साधु ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, मैं तेरे बेटे को लौटा नहीं सकता, लेकिन तेरे भीतर जो दर्द है उसे तू बदल सकती है। जा और ऐसे घर से थोड़ी सी मिट्टी लेकर आ जहां कभी किसी ने किसी को खोया ना हो, तब मैं तेरा दुख मिटा दूंगा। औरत ने सोचा यह आसान काम होगा। वह एक एक घर गई। पहले घर से उसे जवाब मिला, हमारे पिता का देहांत हो चुका है। दूसरे घर में किसी की बहन खो चुकी थी। तीसरे घर में एक माँ की आंखें अभी भी बेटे के लिए रो रही थीं। वह जहां भी जाती, हर घर की कहानी उसके दिल पर एक नई चोट कर देती। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसका दुख अकेला नहीं है। हर इंसान अपने भीतर एक गहरा शून्य लेकर जी रहा है। वह वापस साधु के पास लौटी। उसके आंसू थम चुके थे, पर अब चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने कहा, मैं मिट्टी नहीं ला सकी, क्योंकि ऐसा कोई घर मिला ही नहीं जहां दुख न हो। मैं समझ गई हूं, मेरा दर्द अनोखा नहीं है, यह जीवन की ही सच्चाई है। साधु मुस्कुराए और बोले, यही समझ तुझे मुक्त करेगी। जब तू अपने दुख को पूरी दुनिया के दुख से जोड़कर देखेगी, तो तेरा बोझ हल्का हो जाएगा। उस दिन औरत ने पहली बार अपने आंसुओं को स्वीकार किया। उसके भीतर अभी भी बेटे की याद थी, पर अब वह याद उसे केवल जलाती नहीं थी, बल्कि भीतर एक गहरी समझ जगाती थी। उसने जाना कि जीवन में दुख से भागना नहीं। सर्द रात का वह वक्त था जब एक माँ चुपचाप आंगन में बैठी थी। उसकी आंखों में अनगिनत सवाल थे और दिल में एक ऐसी खाली जगह थी जिसे कोई भर नहीं सकता था। उसका बेटा, जो कभी उसकी गोद में खेला करता था, अब उसकी यादों में ही बसा था। घर के हर कोने में उसके कदमों की आहट सुनाई देती थी, पर असल में वहां सिर्फ सन्नाटा था। माँ के लिए यह सन्नाटा किसी तलवार की धार जैसा था, जो हर पल उसके सीने को चीर देता था। उसे याद आता था कि जब उसका बेटा छोटा था, तो उसकी मासूम हंसी घर में गूंजा करती थी। जब वह पढ़ाई करने बैठता, तो माँ चुपचाप उसके पास बैठ जाती। जब वह थक जाता, तो माँ के हाथों की रोटी और ममता की रगड़ उसकी थकान मिटा देती। पर अब सब कुछ सिर्फ स्मृति था, और स्मृति जब हकीकत से टकराती है तो वह जख्म बन जाती है। माँ जानती थी कि उसका बेटा इस दुनिया से चला गया है, पर वह यह स्वीकार नहीं कर पाती थी कि अब कभी उसकी आंखों में वह चमक, उसके चेहरे पर वह मुस्कान नहीं देख पाएगी। हर रात माँ अपने आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखती और सोचती कि क्या उसके बेटे की आत्मा भी इन्हीं तारों के बीच कहीं भटक रही होगी। वह सितारों से बातें करती, मानो अपने बेटे से कह रही हो, तू लौटा, मेरी गोद खाली है। आंसू उसके चेहरे पर बहते रहते, लेकिन वे आंसू सिर्फ गालों को नहीं भिगोते। लोग कहते थे कि समय हर घाव को भर देता है, पर उस माँ ने जाना कि समय घाव भरता नहीं, वह सिर्फ उन्हें और गहरा कर देता है। बेटे की अनुपस्थिति उसके हर पल में मौजूद थी। जब वह खाना बनाती, तो उसकी नजर हमेशा उस थाली पर जाती जो पहले बेटे के लिए सजती थी। जब वह कपड़े तह करती, तो अनायास ही उसे लगता कि कहीं बेटे का कुर्ता रह न गया हो। लेकिन अब वह सिर्फ पुरानी चीजें उठाकर रो देती थी। गांव के लोग अक्सर समझाने आते, कहते कि भगवान ने जो किया अच्छे के लिए किया होगा, लेकिन माँ जानती थी कि इस दर्द में कोई अच्छा नहीं था। यह दर्द उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुका था। फिर भी भीतर कहीं एक कोना था जहां आशा टिमटिमा रही थी। उसे विश्वास था कि एक दिन वह अपने बेटे से फिर मिलेगी, चाहे इस जीवन में नहीं तो किसी और जीवन में। उसकी आंखें जब भी बंद होती, तो उसे बेटे की हंसी सुनाई देती। वह वही हंसी थी जो उसे जीने की ताकत देती थी। दर्द था, लेकिन उस दर्द में भी एक अजीब सा आनंद था, क्योंकि उसमें उसके बेटे की स्मृति छिपी थी। यह पीड़ा उसे तोड़ती नहीं थी, बल्कि उसे याद दिलाती थी कि प्यार और अपनापन मृत्यु से भी बड़ा होता है। एक गांव में एक किसान रहता था। मेहनती था, खेत जोतता, पसीना बहाता, और जो मिलता उसी में संतोष कर लेता। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक आग जलने लगी। वह देखता कि पड़ोसी के पास ज्यादा जमीन है, अगल बगल वालों के पास अच्छे कपड़े हैं, क्या गिनता है। किसान के मन में एक टीस उठती, क्यों मेरे पास इतना कम है, क्यों मैं भी वैसा नहीं पा सकता। यही विचार उसके भीतर लालच और तृष्णा के बीज बोने लगे। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने कहा कि जंगल के पार एक गुप्त जगह है जहां धरती के भीतर सोना छिपा है। बस जो भी वहां जाता है और साहस दिखाता है, उसकी झोली खाली नहीं लौटती। किसान की आंखों में चमक आ गई। उसे अपनी पत्नी और बच्चों की याद आई, लेकिन उस चमक ने उनकी छवि को धुंधला कर दिया। वह बोला, अगर मुझे सोना मिल गया
तो हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। अगले ही दिन वह जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, पेड़ों के बीच अंधेरा, झाड़ियां और जानवरों की आवाजें। लेकिन उसके मन में बस एक ही चित्र था, सोने के ढेर। चलते चलते वह एक गहरी गुफा तक पहुंचा। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन भीतर से हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने सोचा, यही है मेरी किस्मत का दरवाजा। वह अंदर गया और देखा कि सचमुच जमीन पर सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं। उसने मुट्ठियां भर भर कर उठाए, अपनी थैली भरी, कपड़ों में छुपाया। लेकिन तभी गुफा की दीवारों से एक गहरी आवाज गूंजी, जितना जरूरत है उतना ले जाओ, लेकिन लोभ से मत भरना। किसान चौंक गया, मगर फिर मुस्कुराया और बोला, ये तो धोखा है, जितना ले सकता हूं उतना ले लूंगा, यही तो मौका है। उसने चेतावनी की परवाह नहीं की और अपनी झोली ठूंस ठूंस कर भर ली। जैसे ही उसने आखिरी मुट्ठी सोना उठाया, गुफा का दरवाजा बंद होने लगा। वह घबराकर दौड़ा, लेकिन भारी थैली उसके कदम रोक रही थी। उसने सोचा, सोना छोड़ दूं, पर इतनी मेहनत क्यों की फिर। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन बोझ बढ़ता ही गया। गुफा का द्वार धीरे धीरे सिकुड़ता चला गया और अंत में पूरी तरह बंद हो गया। किसान अंधेरे में कैद रह गया। उसके पास सोने के ढेर तो थे, पर जीवन उससे छिन गया। गांव में उसकी पत्नी और बच्चे उसका इंतजार करते रहे। दिन बीतते गए, साल बीत गए, लेकिन वह कभी लौट कर न आया। लोगों ने कहा कि उसने धन की खोज में अपना जीवन गंवा दिया। कहानी का सार यही था कि तृष्णा का कोई अंत नहीं होता। जितना ज्यादा हम पाने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा हम अपने भीतर के प्रकाश को खोते जाते हैं। आनंद उसी को मिलता है जो संतोष के साथ जीना जानता है, न कि उस लालची को जो सब कुछ पाना चाहता है और अंत में खुद को ही खो देता है। मनुष्य के जीवन के दो ऐसे गहरे अंधकार हैं जो बाहर से तो छोटे लगते हैं, वो खोखला कर देते हैं। तृष्णा का अर्थ है निरंतर चाहना, और चाहना भी ऐसा कि चाहे कितनी भी चीज मिल जाए, मन कभी तृप्त न हो। यही तृष्णा धीरे धीरे लालच में बदल जाती है। लालच वह अवस्था है जहां इंसान अपनी जरूरत से आगे बढ़कर दूसरों का हिस्सा भी छीनना चाहता है, या जितना है उससे कई गुना ज्यादा पाने के पीछे पागल हो जाता है। तृष्णा हमेशा एक अग्नि की तरह होती है। जब तक मनुष्य इसे साधन मानकर नियंत्रित रखे, तब तक यह जीवन में विकास की ऊर्जा देती है। लेकिन जब यह अनियंत्रित हो जाती है, तो यह सब कुछ भस्म कर देती है। जैसे एक दीपक की लौ, उतना और चाहिए होगा। महापुरुषों ने कहा है कि तृष्णा का कोई अंत नहीं। तरह लालच और तृष्णा मनुष्य को कभी संतोष नहीं करने देती। यही कारण है कि इंसान हर परिस्थिति में खालीपन महसूस करता है। इस जाल की सबसे बड़ी चालाकी यह है कि जब तक इंसान इसमें बुरी तरह फंस नहीं जाता, तब तक उसे लगता है कि वह अपने जीवन को बेहतर बना रहा है। धीरे धीरे वह इतना उलझ जाता है कि निकलना असंभव सा लगने लगता है। लालच की पराकाष्ठा यह है कि आदमी अपने रिश्ते, अपनी ईमानदारी, यहां तक कि अपने जीवन की शांति तक बेच देता है। बुद्ध ने कहा था कि जीवन का असली दुहक तृष्णा है। जब तक मन में और की चाह बनी रहेगी, इंसान तृष्णा को पहचान ले और उसे रोक ले, तो वही मन आनंद का अनुभव करता है। इसलिए लालच और तृष्णा का जाल हमें यह समझाता है कि संतोष ही सच्चा धन है। जिस क्षण मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि जो मिला है वही पर्याप्त है, उसी क्षण उसके जीवन से यह जाल टूटने लगता है।